हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। ओके सर, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ध्यान से समझिएगा सर। एक्सरसाइज हम लोग 5.3 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर हम 12 से शुरू करेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन है बिल्कुल। आ जाइए। आपसे ये कहा गया कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय क्या बोला गया सर? 6 बोला गया। तो अब इस तरीके से बेसिकली हमें जो है क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, ये सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव इंटीजर चाहिए? 40 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो जो बेसिकली 6 से डिविजिबल हो। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में सीरीज करें भैया। 6 का टेबल ही तो लिखेंगे। 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया। लेकिन ये कब तक कहां तक चलेगा सर? 6 इंटू 40 करें, क्योंकि 40 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था जो डिविजिबल हो। 6 40 कितना हो गया सर? ये 240 आ गया। लास्ट जो डिजिट होगा, जो देखिए 6 का डिविजिबिलिटी वही होगा जो 6 का मल्टीपल हो। जैसे 6 है तो 6 का मल्टीपल भी है तो 6 से डिवाइड भी है। आई बस समझ में आने? बोलो क्लियर हो गया? ओके सर। अब इस तरीके से जो है सर फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करें। a1 बराबर कितना होता है? 6 हो गया। दैट मींस बोलो सीरीज समझ में आ गया ना मेरे भाई? फर्स्ट हमें कितने चाहिए? 40 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था जो बेसिकली 6 से क्या है? डिविजिबल है। और देखिए सर डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट क्या होगा? तो आप लास्ट कैसे हमने पता कि मल्टीपल करके क्या 6 into 40 मल्टीप्लाई किया, दैट क्या होगा? ऑब्टेन्ड 240। आगे तो ये लास्ट होगा 6 का मल्टीपल जो 40 नंबर पे होगा। बोलो क्लियर हो गया सर जी? अब यहाँ पे n की वैल्यू आपको a1 आपको दे रखा है सर जी 6 है, और दैट मींस ये फर्स्ट टर्म हो गया। और इस तरीके से आप कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। a2 माइनस a1 कर देंगे, 12 माइनस 6 हो गया, दैट मींस 6 आ गया सर। लास्ट टर्म आप देखिए सर जी कितना दे रखा है? 240 दे रखा है। n आपको ऑलरेडी गिवन है सर, 40 गिवन है। तो मेरे लिए सम ऑफ हमें क्या निकालना? s40 निकालना। सम ऑफ मतलब 40 टर्म्स का डिविजिबल निकालना s40 जो 6 से डिविजिबल है। बोलो क्लियर है मेरे भाई? तो आपने पढ़ा है सर Sn बराबर क्या पढ़ा? n/2। जब फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, तो कॉमन डिफरेंस की कोई जरूरत नहीं, और n पता हो तो क्या होता है सर? a प्लस l होता है सर। क्या होता है? a प्लस l होता है। अब इस तरीके से मेरे भैया लोग फटाक से निकाल दीजिए। n की वैल्यू 40 दे रखा, तो 40 अपान कितना हो गया? 2 हो गया। a की वैल्यू कितना? 6 है। और इस तरीके से आपका बेसिकली लास्ट डिजिट एल और 12 कितना, मतलब एल कितना है सर जी? 240 है। बोलो सर समझ में आ गया? कितना आ गया सर? 20 आ गया। और इस तरीके से ये जोड़ लिया तो कितना आ गया? 246 आ गया सर। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब इस तरीके से 2 का टेबल 0 एज हो जाएगा। 2 6 12 हो गया, 2 4 8 1 9 हो गया, 2 2 जो 4 हो गया। तो इस तरीके से S40 कितना आ गया? 4920 आ गया मेरे भाई। बोलो सर कहीं कठिन लगा क्या? तो हमें इसमें कोई जरूरत नहीं था कि ये पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करें, आप फटाक से डायरेक्ट कर सकते हो। बोलो सर समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो जो डिविजिबिलिटी का बात होती है, तो डिविजिबिलिटी का मतलब है कि जो मल्टीपल होता है वो डिविजिबल भी होता है उस पर्टिकुलर नंबर से। ओके, तो इसलिए इसमें घबराएंगे नहीं सर। ये बात समझ में आ गया ना सभी आप लोगों को? ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। छोटे छोटे क्वेश्चन है, हल करेंगे। तो ध्यान से आप देखते रहो मेरे भाई। बड़े मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि आज तो स्वतंत्रता दिवस है। बढ़िया हंसते खाते हुए बढ़िया मिठाई खाइए अच्छे से, और इसके बाद पढ़ाई में मन लगाइए बिल्कुल बेहिचक। ओके सर जी, चलो आ जाओ सर जी। मजेदार दिन है। ओके, अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल मजेदार और क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया मजेदार तरीके से। आज मेरे भैया 13 नंबर पे आ जाइए, बढ़िया मजेदार ले। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब देखो भैया, इस बार पहली बार का था डिविजिबिलिटी थी, अब की बार क्या है? मल्टीपल है सर। तो मेरे भैया आपसे कहा गया फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। जो बेसिकली ऐसे 15 टर्म्स बनाइए जो 8 के मल्टीपल हो। तो मेरे भैया 8 का ही तो टेबल लिखोगे ना। सीरीज क्या बनकर आएगी सर जी? सीरीज क्या बनकर आएगी? जो 8 का मल्टीपल हो। क्वेश्चन 13 है मेरे भाई लोग। ठीक, तो 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया। अब आप लास्ट हम बनाएंगे तो कितना आएगा? 15 इंटू 8 करें तो कितना आएगा? 120 आता है 15 के टेबल में। ये 15 का एक प्रकार से क्या लिख दिया गया सर? टेबल लिख दिया। अब इन सभी को क्या करना सर? सम करना है। क्या करना है मेरे भाई? सम करना है। तो मैंने कहा ठीक है सर जी, कर लेते हैं। कौन सी बड़ी दिक्कत की बात है? छोटा सा भी कौन सा, मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म पता, लास्ट टर्म पता, और n तो पता है 15 टर्म है। तो a आपका 8 हो गया, लास्ट टर्म आपका 120 हो गया मेरे भैया लोग। और इसके बाद जो है n आपको पता है सर 15 हो गया। हमें S15 निकालना है जो मल्टीपल ऑफ क्या सर? 8 हो। हमें यहाँ कॉमन डिफरेंस की कोई जरूरत नहीं होती। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होता है तो हमें कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं होती है। बोलो बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से Sn बराबर यूज करेंगे फार्मूला n/2 a प्लस क्या होता है? l होता है। तो अब मेरे भैया लोग Sn मतलब कितना? 15 है मेरे भाई, लिख लो जल्दी से, नाराज नहीं हो भैया लोग। a आपका कितना? 8 है। लास्ट टर्म देखिए कितना सर? 120 है। तो इस तरीके से 15/2 हो गया, 8 प्लस 120 कितना हो गया? 120। 8 हो गया तो 2 6 जा
12 हो गया, और इस तरीके से जो है आपका 2 4 जा 8 हो गया, तो 15 इंटू कितना आ गया 64 आ गया, 15 4 कितना होता है 60, और 15 6 कितना होता है भैया 90 होता है, 90 में भैया 6 जोड़ दिया तो कितना आ गया 96 आ गया। तो टोटल 8 के मल्टीपल की फर्स्ट 15 टर्म्स का जो सम आएगा वो 960 आएगा मेरे भाई। बोलो क्लियर है, ये कैलकुलेशन तो समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है, बता देना कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे भाई, ठीक है। अब एक बार अगेन चेक कर लेते सर, 15 4 कितना हो गया मेरे भाई 60 हो गया ना, 15 6 कितना हो गया 90 हो गया, कैरी 6 आया तो 96 हो गया। ओके सर, बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत सर इस क्वेश्चन में? बहुत ही सिंपल है ना मेरे भाई लोग। चलो सर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन। चलिए सर अगला क्वेश्चन फटाफट करेंगे, क्वेश्चन मजेदार के बिल्कुल हलो फटाफट सीखते रहिए क्वेश्चन, ठीक है ना मेरे भाई लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन 14 कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। इसने कहा कि 0 1 2 3 से लेके कहां तक भैया 50 के बीच में, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा, 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर्स का जो है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन, आपको बोला गया 0 एंड 50, मतलब 0 से लेके 50। ये एक बात समझ लीजिएगा मेरे भैया, 0 से 50 के बीच में आपको बेसिकली क्या करना है, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब क्या होता है समझते हैं ना, जो बेसिकली 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसी को कहते हैं ऑड नंबर। बोलो बात समझ में आ गई कि? ओके, अब इस तरीके से जो है यदि हम ऑड नंबर 0 से लेके तो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 15 होता है, 17 होता है, लेकिन कहां तक लिखना सर 49, लास्ट क्या आएगा सर 49। जो बेसिकली मतलब 0 से 50 के बीच में 2 से डिवाइड ना होने वाले नंबर हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं मेरे भाई लोग? ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। अब मेरे भैया लोग आ जाइए सर, ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म हमें मिल गया a1 बराबर क्या हो गया, a हो गया इक्वल टू क्या आ गया सर 1 आ गया। इस तरीके से जो है सर हमें यहाँ पे बेसिकली n नहीं पता है, तो कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो आप डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1 कर दीजिए, तो 3 माइनस 1 कर दिया, दैट मींस कितना आ गया 2 आ गया। n सर क्वेश्चन मार्क कर लेता हूं, और sn हमको क्या करना सर निकालना है। लास्ट टाइम हमको पता सर जी एक और चीज देखिए 49 दे रखा है। बोलो क्लियर हो गया मेरे भैया लोग, कोई दिक्कत इसमें? तो पहले लास्ट टाइम का फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करेंगे। l बराबर आपने पढ़ा a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग, कोई दिक्कत इसमें? नाराज नहीं होइएगा। तो l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता। ओके, अब इस तरीके से जो है सर l आपका कितना हो गया सर 49 हो गया, a आपका फर्स्ट टर्म है 1 प्लस n माइनस 1। मेरे भाई लोग जल्दी से देखो भैया, n निकालना है सर, नाराज नहीं हो। ओके थैंक यू सर जी। तो d आपके पास से कितना है मेरे भाई लोग? d तो आपको पता है ना 2 आया है, तो प्लस 1 इधर आ गया तो माइनस हो गया बेचारा, 2 मल्टीपल इसको ऐसे लिख लो भैया। बोलो क्लियर, कोफिशिएंट को हमेशा वेरिएबल से पहले लिखते हैं। ओके सर जी, तो ये आ गया 48, ये 2 मल्टीपल है तो इधर क्या करेगा डिवाइड कर देगा मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से बताइए 2 2 जा 2 4 जा कितना हो गया, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 24 आ गया सर, माइनस 1 है सर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा भाई, प्लस हो गया। ओके सर जी, तो पॉजिटिव मींस प्लस साइन हो गया, 24 प्लस 1 कितना आ गया 25 आ गया, तो मींस हमें n पता चल गया, और जब n पता चल जावे तो फिर आंसर आ जावे। बोले बात समझ में आया कि नहीं सर जी लोग? तो चलिए सर जी फटाक से कर लेते हैं सर जी। Sn का फार्मूला क्या होता है कि n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आप तो सर ये भी कह सकते हो सर अब तो n पता a प्लस n लगा दो ना, बिल्कुल लगा देते हैं सर जी। लो भैया नाराज नहीं हूँ, आपकी एज यू विश, आपकी इच्छा के मान रखेंगे भैया। तो Sn बराबर ये फार्मूला यूज कर देते हैं, n/2 a प्लस l भैया। n दर्शन को सर कहाँ लिखा, क्वेश्चन मार्क था भैया, आगे है 25 है वो ये लिखो। 25 टर्म मतलब टोटल बनेंगे 25/2 हो गया। फर्स्ट टर्म आप देखिए तो 1 है, लास्ट टर्म आप देखिए तो 49 है। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें? तो 25/2 लिख लीजिए सर जी, और ये आपका आ गया 50 और कर दो कैंसिल, आ गया 25। अरे भाई 2 से 50 को डिवाइड करोगे तो 25 आएगा ना सर, नाराज नहीं होना मेरे भाई लोग। बोलो आगे नेक्स्ट है, तो 25 इंटू कितना हो गया 25, ये तो सबको आता होगा भाई 25 कितना होता है 625 होता है, ये तो मल्टीपल आता है ना। जिन भैया लोगों को नहीं आता एक बार दर्शन कर लीजिए, जब 28 दैट मींस क्या हो गया सर 25 का स्क्वायर हो गया, और जब 25 का स्क्वायर है तो उस पर्टिकुलर केस में 5 का 25 हो गया, 2 का अगला नंबर 3 होता है, 2 3 कितना होगा 6 हो गया, तो दैट 2 3 से कितना हो गया 6 हो गया, तो 625 हो गया। बोलो सर समझ में आया कि कोई दिक्कत इसमें? तो ये बेसिकली जो था क्वेश्चन नंबर आपका 14 था सर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर साहब की क्वेश्चन है। बोलो सर क्लियर हो गया 12 13 40? ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक। कहीं दिक्कत तो नहीं है सर इस तरह के क्वेश्चनों में?
नहीं है ना भाई? हाँ बिल्कुल, ओके सर, थैंक यू। जो दिक्कत हो जाए बता देना सर, कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल बने हुए सर, चैनल ने बना रखे हैं, ठीक है ना, यूट्यूब सर जी ने, तो इसलिए कृपा करके ध्यान से बस आप देखते रहिए, बस मेहनत करते रहिए, ठीक है ना मेरे भैया लोग। बिल्कुल अब दिन भर पतंग नहीं उड़ाना, समझिए ना भैया लोग, स्वतंत्रता दिवस मतलब मनाइए बिल्कुल अच्छी बात, लेकिन आधा घंटा जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना भाई। चैनल पे ज्यादा देर तक हम काम, बस आधा घंटा आपके लिए रोज सेवा में हाजिर रहते हैं, जिससे कि आपको भी बर्डन ना पड़े और हमें भी बर्डन ना पड़े, बस आपके लिए उतनी मेहनत रोज करनी है सर। आगे बात समझ में सर जी, क्लियर हो गई? जिससे कि आपके मार्क्स पूरे अच्छे फुल्ली बनवाए जा सके, टाइम पे सिलेबस खत्म करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं, एक एक क्वेश्चन सिखाएंगे, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं सर, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक कॉन्ट्रैक्टर साहब, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट्स एज फॉलोज, 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे। इन्होंने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट है ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, स्पेसिफाई किया गया, पेनल्टी किया गया फॉर एक डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डे, मतलब कि यदि आपको जो एक, जैसे मान लीजिए सपोज आपने घर बनवाने के लिए आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर पर्सन को आपने ठेका दिया, तो उस पर्टिकुलर केस या कॉन्ट्रैक्ट, ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है यदि आपने कहा कि भैया मैं आपको 40 डेज का टाइम देता हूँ, उतने में दिन में आपको इतना काम कर रहा है, और यदि वो काम उतने दिन में नहीं कर पाते तो आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया। ओके सर जी, तो 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे, सेकंड रुपीज 250 डे। तो इस तरीके से जो सीरीज आपके पास बन रहा है, दर्शन करिएगा सर, पहला जो आपको दे रखा है 200 दे रखा है सर, इसके बाद फर्स्ट डे, सेकंड डे आपका 250 रुपीज दे रखा है सर जी, इसके बाद नेक्स्ट अगेन दे रखा 300 रुपीज, 300 रुपीज दे रखा है सर, डैश डैश। इन्होंने कहा फॉर द थर्ड डे द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे इज 50 रुपीज मोर देन द फॉर द प्रीसीडिंग डे। और वैसे भी हमें दिख रहा है कि हर एक दिन में 50-50 रुपए का क्या हो रहा है, 50 रुपीज का क्या हो रहा है सर, इजाफा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब इसके बाद क्या करें सर, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैड डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो इसका मतलब दैट कैन गिवन नंबर ऑफ टर्म्स 30 डेज। तो यहाँ पे सीरीज आपको दे रखा, नंबर ऑफ टर्म्स 30 दे रखा है, और इसने कहा कि बेसिकली जो 50 रुपीज का पर डे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, दैट मींस वैसे भी देख सकते हो ये कॉमन डिफरेंस आपको डायरेक्ट बोल दे रखा है, और फर्स्ट टर्म आपसे सीरीज से देख लेंगे तो 200 आ गया। बोलो सर क्लियर है यानी कोई दिक्कत? तो मेरे भैया जब इतनी बात आपको पता हो, हमें टोटल कहाँ तक निकालना है, 30 टर्म तक निकालना है। ओके सर जी, तो n पता, a पता, d पता, s हमें क्या निकालना है सर, 30 निकालना है। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत सर जी? तो सम का केवल फार्मूला Sn बराबर क्या होता है सर, देख भाई लोग जल्दी बोलो, n/2 2 टाइम्स a प्लस n-1 into d। बोलो सर क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन की लाइनें थोड़ी बड़ी थी, लेकिन आपको देखो सर डेटा को मेन क्या होता है, मैथमेटिकल अप्रोच आपका सही होना चाहिए। यदि आपके अंदर मैथमेटिकल अप्रोच की पावर अच्छी है तो समझ लो आपके लिए मैथ बिल्कुल हलवा है। बात समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल बात समझ, जैसे स्पून लगा के बढ़िया मस्त हलू हलू आराम से खाते हैं ना हलवे को, ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई लोग ये आपके क्वेश्चन भी, यदि आपके क्वेश्चन अप्रोचिंग अच्छी है तो समझ लो फटाफट क्वेश्चन निकलेंगे, मैथ बिल्कुल आपको 100 में 100 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए सर आगे ध्यान दीजिए, ये आ गया कि क्लियर हो गया? तो फार्मूला में पुट कर दीजिए सर, n की वैल्यू कितनी मेरे भाई, 30 अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ए हो गया सर जी, 2 into 200 हो गया। n की वैल्यू देखो भैया, n की वैल्यू कितनी है सर जी, 30 है, तो 30 - 1 हो गया, d कितना सर 50 है, लिख लो मेरे भाई। अब 2 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया सर 15 आ गया सर, 2 कितना हो गया 400 हो गया, 30 - 1 कितना होता है सर 29 into कितना आ गया 50 आ गया, तो 15 into जो है 400 हो गया प्लस 0 आपका जीटी हो गया 5 9 45 हो गया, और 5 2 कितना हो गया 10 हो गया, 10 + 4 कितना हो गया 14 हो गया। अब इस तरीके से इनको क्या कर लीजिए सर, ऐड कर लीजिए, तो S30 आपके पास आ जाएगा, 30 डेज का पेनल्टी आपके पास आएगा 15 into, बोले सर समझ में तो आ रहा है ना मेरे भाई, कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, बोलो। ओके सर, अब इस तरीके से 15 into 400 प्लस समथिंग ऐड करेंगे तो 0 0 0 हो गया, और इस तरीके से 5 और 0 5 हो गया सर, इसके बाद नेक्स्ट है 4 4 कितना हो गया सर 8 हो गया, 1850 आ गया सर। बोलो क्लियर है मेरे भाई? अब 15 का टेबल तो मेरे सभी भैया लोगों को आता है, सभी भाई बहनों को आता है, तो इसलिए कृपया करके मेरे भाई लोग ध्यान से समझिएगा। 15 into 0 कितना हो गया 15, 15 5 जो कितना होता है 75 होता है, 15 8 कितना होता है 120 होता है, 120 में भैया 7 जोड़ दिया तो 120 127 हो गया, 15 115 हो गया, प्लस आपका 12 कितना हो गया 27 हो गया। बोलो सर समझ में आ गया? तो S30 जो 30 डेज का पेनल्टी बन करके आ रहा है सर 27,750 आएगा सर जी। बोलो क्लियर है? एक बार
तालीम फिर से कैलकुलेशन चेक करा देते हैं। 15 0 0 हो गया, 15 5 75 हो गया, 15 8 120 हो गया, 120 प्लस 7 127 हो गया, 12 कैरी 15 1 15 प्लस आपका 12 27। ओके सर, तो आप देख रहे हो सर क्वेश्चन बड़े ही बड़े हो जाएं, लेकिन यदि आपके क्वेश्चन की अप्रोचिंग अच्छी है तो समझ लो सर मैथ बिल्कुल सिंपल है। आ गया सर समझ में, और वही मेरा काम है अप्रोच सिखाना। आई बात समझ में, आपकी अच्छी है या नहीं डजेंट मैटर, बट अच्छी है तो और मजा आएगा, फिर फुल में से फुल आने में कोई रोक नहीं पाएगा। आई बात समझ में, तो इसलिए मैं आप लोगों से एक हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्त, अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाइए, बिल्कुल जय हिंद जय भारत करिए, लेकिन सर ये भी याद रखिए कि हमें मैथ्स में फुल लाना है, तो मैथ्स वाला को याद रखना है और अच्छे से डे बाय डे पढ़ना है। बात समझ में आया मेरे भाई लोग, बोलो क्लियर है कि नहीं? ओके, तो अच्छे से मेरे दोस्तों लोग देखिए, और आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है अच्छे से आप धूम मचाइए, बढ़िया से तिरंगा मतलब लहराइए अपने घरों के ऊपर। ओके सर, और अच्छे से खास तौर पे पढ़ाई पे बहुत बिल्कुल ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट करिए, क्योंकि डे बाय डे कम होता जा रहा है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। आगे बस समझ में, तो इसलिए डे बाय डे अपनी मेहनत में चार्ज लगाइए, तभी जो है सर आपके मार्क्स बनेंगे। और मेरा काम है आपको सही तरीके से मैथ के डायरेक्शन को देना और अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, आप कहीं भी वीडियो में देखेंगे कभी हमने कंजूसी नहीं की होगी समझाने में क्वेश्चन को। आई बस समझ में मेरे भाई, तो इसलिए कृपा करके जिस प्रकार से मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूँ पढ़ाने में, वैसे सेम आप भी ये जरूर है सर आज स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने अंदर एक थोड़ा सा बेसिकली अपने माइंड को इतना कंसंट्रेट कर लीजिए कि हमें जो है वादा करिए कि सर जी हम बिल्कुल 100 में 100 ला के दिखाएंगे। आई बस समझ में नहीं, बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग कि अगली बार रिजल्ट बढ़िया सुनने को मिले कि हर बच्चों के 100 में 100 है। आगे बस समय मैक्सिमम बच्चे 100 में 100 तक मैथ में पहुंच सके। ओके सर जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू सो मच।